सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। ये देखो के मोटा कबीर सागर रख रखा है। यह निराकार मन नामक एक पुस्तक है इसकी, और इसमें देख कबीर सागर रख रहा है, इसी से पढ़कर सुना रहा है। और दिखाऊंगा अपने कबीर सागर के अतिरिक्त ये गुरु अमृत की खान नामक एक पुस्तक है इसकी। ये देखो यहां कबीर सागर तो अलग रख रहा है और ये दो पुस्तक और रखे हुए हैं। और इसका कहना है कि संत तो अमरलोक होकर आता सतगुरु। अब दिखाएंगे कैसा अमरलोक होकर वापस आया है। अब हम फिर आते हैं पुस्तक भक्ति के चोर। इसने औरों को चोर बताया क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है, श्री मधु परमहंस जी ने अपने अतिरिक्त सर्व को चोर बताया है, सभी संतों को। क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। अब देखते हैं ये भक्ति का चोर। देखियो ये कौन है, मधु परमहंस है या कोई अन्य। अब इसमें कबीर सागर को लिए बैठा है। अन्यों का संत नहीं पढ़ा करते पुस्तक। ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राय जिला जम्मू, और ये यहां से छपी है। ये इसका 2009 का एडिशन है। एडिटर है साहिब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी। ये मुद्रक है दीपावली प्रिंटिंग प्रेस, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर। पहले इसके 79 पृष्ठ पर दिखाते हैं ये क्या कहता। जो वस्तु मेरे पास है, इसी के भक्ति के चोर के 79 पृष्ठ पे कहता है जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो चोरों के नाम को कमाई का साधन बनाया है। चोरों ने नाम को कमाई का साधन बताया है। कहते नाम जपना नहीं, हर नाम यू देता भी है। कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चोगली कर रहा है। स्वयं नाम भी देता है, सतगुरु और सतनाम। इन्हें सतनाम का कख का पता नहीं, और फिर कान में बोल देता हूं। अब वो न्यू कैस दीक्षित भगत बहुत आलिए इसके यहाँ पर, वहां से दीक्षा प्राप्त समझ और इस ज्ञान को समझकर वो बताते हैं। जी हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो कान में बोला वो तो समझ में नहीं आया। कहता तुमने समझने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर से पावर लाके, सतगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है, तुम्हारे अंदर फीड कर दी। अब विस्फोट होगा, बस देखते जाओ तुम अपने आप। और फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सतगुरु पार कर देगा। एक सीडी में बोल रहा है, मैं 5वीं बार कह रहा हूं सतगुरु पार कर देगा। इसने कोई समझानिया हो, अब पता चलेगा ये कितना विद्वान और कहां पहुंचा था। ये सतगुरु पार उसको करेगा जो सतनाम के जाप की कमाई करेगा। और सार नाम सतनाम अलग है, सार नाम सार शब्द भिन्न है। सतनाम अलग है जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं। और ये सार शब्द सार नाम एक ही है, ये अलग है। और सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम, एक गुप्त दास उपदेशी कोई बताएगा। और वही सतनाम धर्मदास जी को दिया था परमात्मा ने, 2 अक्षर का। गुरु नानक देव जी की एक वाणी है, 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। और उससे अलग फिर आदि नाम है, उस सतनाम से अलग है। आदि नाम कहो, सार नाम कहो, उसको सार शब्द कहो। अब देख भक्ति के चोर में दिखावांगे इस भक्ति के चोर की लक्षण। ये वही पुस्तक है, अभी हम पढ़ रहे थे, 79 पर पढ़ लिया। अब तो आपको दिखाते हैं 59 पृष्ठ पे। 59 ये 79 देखा था। ये देखिए साहिब के चोर
ये साहिब का चोर कौन है देखाएंगे, ये खुद है या कोई और। साहिब का कौन है चोर? अब यहां देखना, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अरे वाह शेर, कर दिया, तोड़ पाड़ दिया इधर, कति क्लियर कर दिया कि जो सर्वशक्तिमान वो परम पुरुष वही तो अमरलोक है। जी, ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और इस मधु परमहंस ने यु ज्ञान जोड़ा। अरे तेरा गजब भैया। अब ये फिर क्या कहता है कि भक्ति की कमाई की आवश्यकता नहीं है। ये सारे खेल बता जाए इसके। इसी भक्ति के चोर पे ये क्या कहता है, ये भक्ति का चोर, ये पुस्तक है और इसके प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा, ये क्या कहता है। वाणी बोली है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में और उसको काल न खाए। ठीक है, ये क्या कहता है कि साहिब कह रहे हैं, साहिब क्या कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है, और जैसा इसने समझा परमेश्वर की वाणी को, साहिब कह रहे हैं कि सो तो शब्द विधे, भाव है मुकात्मिक शब्द है, मुकात्मिक यानी कति मूक गूंगा शब्द, अर्थात बिना आवाज का शब्द, आवाज रहित धुन, साउंडलेस साउंड। वारे अंग्रेज, साउंडलेस साउंड, वह साउंड टट्टू रहेगी जब इसमें साउंड है नहीं। ऐसा वैसा वो, क्योंकि 2 बिन होए न अधर आवाजा, आवाज 2 के बिना नहीं होती, और जहां आवाज है वहां माया है। एक तो ये हो गया इसका, अंग्रेज साउंडलेस साउंड बोला है, जिसमें साउंड है नहीं, फिर वह साउंड के रहेगी, पूछो इस बोले आदमी से। अब आगे क्या बताता है कि कमाई के लिए कुछ नहीं करना, अमर लोग जाने के लिए कमाई की आवश्यकता नहीं है। इसी 4 नंबर पे, ये तो बहुत जगह लिखा है इसने, इसी के 4 पृष्ठ पे, भक्ति के चोर के 4 पृष्ठ पे, ये 4 पृष्ठ पे क्या कह रहा है। अमर लोग जाने के लिए, मुक्ति के लिए कमाई कुछ नहीं करती, सारा कार्य सतगुरु कृपा से होता है। अब इसके विषय में हम आपको दिखाते हैं कि ये बता रहा है सतलोक के अंदर, अमरलोक भी वही अमर पुरुष यानी सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, उस प्रकाश के लोथड़े को जिसको चेतन प्रकाश बोलता है, और उसी को सार शब्द, सार नाम, सत शब्द, और सच्चा नाम सतनाम, और सतपुरुष और सार शब्द उसी को कहा जाता है। ये तो वही भांग पी रहा है जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल ने पी रखी थी। उसने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक में यही लिखा है, सार वचन वार्तिक पृष्ठ 15 पे, कि वही सतनाम को सथान भी कहता है, वही सतनाम, सतनाम को सत शब्द, सार शब्द, सार नाम, सतपुरुष और सतलोक उसी को कहा जाता है। अब आगे दिखाते हैं, इसने परमात्मा की इस वाणी को समझा नहीं जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में मालिक ने बोली है। इसमें बोला है, चारी कर सिंहासन कीना। अब परमात्मा ने क्या किया, अब आपको दिखाते हैं, ये कबीर सागर दिखाते हैं। कबीर सागर के अंदर अनुराग सागर की वाणी दिखाते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, ये राज है यहां पर। ये अनुराग सागर की वाणी है जो इसने वहां खोलने की चेष्टा की है। प्रश्न 14 पर, सतपुरुष जब गुप्त रहाए और कारण करण नहीं निर्माए, यहां से शुरू की थी इसने,
परमात्मा बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सत्पुरुष की रचना, ये बताते हैं, यानी परमात्मा की रचना है ये। सत्पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रह पुरुष विदेहा। विधेय का अर्थ ये नहीं होता कि वो निराकार है या उसकी कोई शरीर नहीं है। जैसे परमात्मा यहां आए थे, जब धर्मदास आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, वो परमात्मा कहते थे धर्मदास मैं विधेय हूं। तो धर्मदास जी ने कहा था आपके दिख दे ही तुम कहो विदेही, ये शंका समाधान करो। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे जैसा शरीर नहीं, मेरा शरीर तो है, मेरा देह तो है, फिर विदेह है, तुम्हारे जैसी देह नहीं है, ये विलक्षण देह है। इसी प्रकार जो आदि नाम है जिसको परमात्मा ने विधेय कहा है, वो कहा कि वो नाम इन नामों जैसा नहीं है जो तुम यहाँ के जो नाम है, ये नाम नहीं है, वो इसे विलक्षण नाम है। वो नाम तो है, अक्षर के अंदर है, वो बोलकर जपा जाता है, लेकिन उसका सिमरण जो है वो केवल सतनाम उसके सूरत नृत्य से होता है। अभी दिखाएंगे आपको, आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया, बोल के सुनाया हमने। फिर क्या है, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कोई भी सदग्रंथ उठाकर देख लो कबीर परमेश्वर जी से पहले का, उसमें सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ना वेदों में, ना पुराणों में, और न ही गीता जी में। उसमें केवल ओम नाम और अन्य नाम मिल जाते हैं, लेकिन सोहम नाम नहीं मिलेगा। और श्रीमद् परमहंस जी सोहम नाम को वर्ष बताता है। ये तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इसने परमेश्वर की इस वाणी को ही नहीं समझ सका, यो परमात्मा ने बोला क्या है, तो काहे का सतगुरु है ये। और जिसने सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु इसका नाम, जिन्होंने सतपुरुष नहीं जाना फिर खाक सतगुरु हो। अब दिखाते हैं आपको, ये अनुराग सागर की वाणी कबीर सागर से हम पढ़ रहे हैं, अनुराग सागर। अब क्या बताते हैं, सतपुरुष जब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रहे पुरुष विदेहा। वो एक पुष्प के ऊपर विराजमान थे परमात्मा, सशरीर थे उसमें भी। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा। एक शब्द उच्चारण किया और दीप लोक रच की निवासा। उन्होंने द्वीप और लोक रचे, अलग अलग रचे, और वहां पर खुद निवास किया। और फिर क्या, चारी कर सिंहासन की ना, तापर पोप दीप कर चीना है। और पुरुष कलाधर बैठे जहिया, प्रगट अगर वासना तहिया, 688 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा से सब अभिलाखा। अब यहां इसको पढ़ेंगे हम अच्छी तरह, जब समझ में आएगा कि चारी कर सिंहासन कीना और तापर पोप दीप कर चीना। और पुरुष कलाधर बैठे जहिया, वहां पर परमात्मा रूप में, साकार नर आकार रूप में वहां बैठे। उनमें ये चारी कर सिंहासन कीना, चार कौन से हैं, ये चारी कर, और उन दीपों में फिर खुद निवास किया जाकर के, सिंहासन बना करके। अब क्या है, जैसे परमात्मा पहले कमल एक पुष्प के ऊपर विराजमान थे जो असंख्य पंखुड़ी का है, फिर उन्होंने अपने वचन से सबसे पहले अकय लोक रचा, अकय लोक, और उसमें एक सिंहासन बनाया अपने वचन से। उस सिंहासन के ऊपर परमात्मा आकर के स्वयं पुरुष रूप में, यानी पुरुष में परमात्मा साकार नर आकार रूप में विराजमान हो गए। फिर उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की और रचना की। ये 4 इस प्रकार हैं। उसके बाद अगम लोक, उसके बाद अलख लोक, उससे नीचे फिर सतलोक। ये 4 अमर लोकों की रचना की। यहां चारी का अर्थ ये है, ये कख नहीं समझ सके इसके बारे में, मारे सट्टे नो का मेरे बराबर जो वस्तु किसी के पास नहीं है, खा के इसके पास क्या देखा इसने, परमात्मा को कैसे समझा। तो 4 लोकों में परमात्मा ने स्वयं ही अपने भिन्न भिन्न रूप बनाए। कबीर देव जी ने, वो कबीर साहब स्वयं परमात्मा है।
और चारों में एक जैसा स्वरूप है, लेकिन उनके वहां नूर की सतीथि भिन्न है। शरीर एक जैसा है। अब जैसे परमात्मा ने प्रत्येक लोक में, अकय लोक के अंदर अन्य कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें केवल परमात्मा स्वयं अपने सिंहासन पर अकेले विराजमान है। उसके बाद अगमलोक, नीचे अलखलोक, फिर सतलोक, इन तीनों पर भी परमात्मा ने ऐसे ही सिंहासन रचा, अपना एक बहुत सुंदर गुंबज बनाया, और परमात्मा सिर पे मुकुट धारण करते हैं, एक राजा के समान बैठे होते हैं वहां पर ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, और श्वेत छत्र है दाता के ऊपर, श्वेत छत्र, छत्र बहुत सुंदर, और श्वेत ही मुकुट है, श्वेत ही परमात्मा का अपना रंग है। और उनके जैसे चार रूपों में विराजमान हुए, सतलोक के अंदर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है, उनका वही रूप है जो काशी के अंदर वो कबीर परमात्मा जुल्हा रूप नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसा उनका रूप था ऐसा ही रूप है वह मालिक का स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन यहां परमात्मा ने अपने उस वहां के प्रकाश को कम करके, हल्का तेज पुंज का करके, सरल करके यहां आते, नहीं तो उसी रूप में अगर आ जाए तो इस निरंजन का कलेजा हिल जा। और हमें कुछ दिखाई नहीं दे क्योंकि हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, इतना एक शरीर का इतना रूप इस प्रकाश है मालिक का। और वहां जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक है वो भी सौ प्रकाशित है। जैसे हीरा सौ प्रकाशित होता है, ऐसे ही वो लोक भी सौ प्रकाशित है, उसका भी अनंत प्रकाश है। उस सतलोक से प्रकाश है, वो पृथ्वी है, लेकिन ऐसी पृथ्वी नहीं है। तो उसके ऊपर परमात्मा ने फिर अपना अलग स्वरूप बनाया प्रत्येक लोक में। अलग सतलोक के अंदर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और मनुष्य सदृश है, नर आकार है, उनके रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोम का, यानी एक रोमकूप समझ लो इसको, या रोम बाल कहते हैं, रोम को बाल कहते हैं, छोटे छोटे बाल, इतना तेज है उस मालिक का, एक रोम का, उससे भी अधिक करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक है। तो सारे शरीर का कितना रोशनी होगी आप लगा लो अंदाजा। और वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, नर आकार, तभी तो रोमकूप है, रोम है, नराकार का रोम कितना हो, उनका ऊपर छत्र है, सिर पे मुकुट विराजमान है, देखने में राजा के समान है वो परमात्मा। उसके बाद अलख लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, यानी एक रोम का प्रकाश अरब सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। इतना नूर है मालिक के, पूरी बॉडी का समझ लो, इसे मिला मिलाकर ऐसे अंदाजा लगाओ। और फिर अगम लोक के अंदर खरब सूर्य जितना प्रकाश है परमात्मा के एक रोम का, यानी ताप रहित प्रकाश, इतना अंतर है। और जब परमात्मा अकय लोक में विराजमान है, उस अकय लोक के अंदर परमात्मा के एक रोम का प्रकाश शंख सूर्य जितना, तो शंख सूर्य जितना एक रोमकूप का, और फिर कितना हो गया गिनती भूल जाएंगे, 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक मानव के शरीर में। ऐसे ही परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया है। अब हम देखते हैं, चारी कर सिंहासन दीना, यानी चार, यहां पर इन चारों का अर्थ है सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, इन चारों को रच के और उस प्रत्येक पर सिंहासन बनाकर, और स्वयं परमात्मा उस पर एक राजा के समान विराजमान हुए, सिर पर छत्र, मुकुट और बहुत सुंदर शरीर मालिक का, नर आकार है परमात्मा सतलोक। अब सतलोक में परमात्मा है नहीं, और वो प्रकाश है। राधा स्वामी वाले ऐसे बताते हैं, वो एज इट इज बताते हैं, उनका सिर्फ इतना अंतर है, इस श्री मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है।
उनसे थोड़ी सी भिन्न स्टेटमेंट अपनी तैयार कर ली। वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी कौन? राधा स्वामी वाले कहते हैं मोक्ष प्राप्त प्राणी उस सतलोक में, वो भी चेतन प्रकाश बोलते हैं, उसमें जाकर के समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इसने चतुरता दिखा दी कि वो आत्मा वहां जाकर के भिन्न रहती है, लेकिन उसमें बिंदु आकार में रहती है, बिंदु आकार में, और मछली की तरह घूमती रहती है। तो वहां के तरह के धक्के खाने हैं, परमात्मा है ही नहीं, वो समुद्र हो गया, प्रकाश का समुद्र हो गया इनकी दृष्टि से। तो वहां भगवान का फिर समुद्र में धक्के खाने हैं तो क्या फायदा वहां जाने का? बिंदु आकार बताता है। अब जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वाक्य बताया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। एक समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा में, ये आपको बहुत बार बताया है, और ये कबीर पंथी तो विशेषकर इस अमर कथा से खूब परिचित है। तो वहां क्या किया परमात्मा? कबीर जी भी काशी में प्रकट थे, सहशरीर आए हुए थे, वहां पर अपना जो काम परमात्मा परमेश्वर करते हैं वो किया कर रहे थे। जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद भी गवाही देते हैं। अब धर्मदास जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले वो परम पुरुष कबीर देव जी। जिंदा महात्मा होता है विशेषकर मुसलमानों के अंदर, एक ओवरकोट पहन के, काला सा ओवरकोट होता है, एक अंडरवियर पहनते हैं घुटनों तक का, और एक टोप काला सा सिर पे रखते हैं। इस वेशभूषा वाले को फक्कड़ फकीर यानी जिंदा महात्मा कहते हैं मुसलमानों की अंदर। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी बोल देते हैं, कुछ अन्य सी वेशभूषा बना रखा हो, तो किसी को नाथ, किसी को बैरागी, इस तरह की। इस तरह उनमें भी एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा होती है। उस वेशभूषा में जिंदा वाले महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले और फिर सारा ज्ञान समझाया। तब धर्मदास जी ने कहा कि जो लोक आप बता रहे हो और वहां परमात्मा रहता है, ये ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया? तो कबीर साहब ने बताया, अपने को छुपा कर कि एक सतगुरु आए हुए हैं काशी में और सत कबीर नाम है उनका, मैंने उनसे ज्ञान ग्रहण किया है। उन्होंने, उस सदगुरु ने ये नाम मुझे बताया है, ये ज्ञान बताया है, और उन्होंने रामानंद जी गुरु बना रखे हैं। अब धर्मदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, जिस अमर लोक की आप बात करते हो आज तक किसी ने नहीं बताई, और वहां जैसा आप सतपुरुष बताते हो किसी ने नहीं बताया, सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। आप एक बार मुझे उस लोक के दर्शन करा दो। तो परमात्मा ने कहा भी चल ठीक है। बहुत आग्रह किया। जब परमेश्वर कबीर जी ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि धर्मदास मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, धर्मदास जी कहने लगे वैसे तो आपकी बात मुझे विश्वास है, लेकिन दृढ़ तब होऊंगा जब मैं आंखों देख लूंगा कैसा है वो लोक, कैसा है वहां पर, कैसे प्राणी रहते हैं। तो धर्मदास जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में लेकर चले सतलोक में गए। वहां क्या लीला की मालिक ने, वहां जितनी भी आत्माएं हैं जो पहले वहां रह गई थी, यहां नहीं फंसी हमारी तरह, और जो यहां से मोक्ष प्राप्त होकर गई है, वहां पर वो भी नर आकार है, और नर और नारी दोनों तरह के वहां ऐसा ही सृष्टि। जैसे दास आपको बहुत बार बताता रहा, पहले भी सन 1994 से यही आपको प्रवचन कर रहा है दास, कि वहां ऐसी ही सृष्टि है जो यहां इस लोक में है, उसकी नकल की है इसने। ये समझ लो वहां सोने के हैं कोई चीज, और यहां समझ लो ये मिट्टी के। ये नासवान है, वो अविनाशी मटेरियल से बने हुए, वो एक तत्व से बने हुए, नूर तत्व से। तो वहां स्त्री भी है, पुरुष भी है। ऐसे ही बाग बगीचे हैं, वहां फल फ्रूट सदाबहार हैं, सफेद रंग के हैं, सभी सफेद रंग का वहां पर मनुष्य भी, जीवात्मा। लेकिन वहां जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं या वहां की रहने वाली आत्माएं जो पहले की आदिवासी हैं,
पहले की वही रह रही, यहाँ फंसी नहीं थी हमारे साथ। तो वहां सबका मनुष्य सदृश शरीर है और उनका वहां हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। और क्या है वहां पर, उनकी बॉडी का कंप्लीट लाइट जो है वो 16 सूर्यों जितना उनका नूर है, प्रकाश है। आत्मा का तो है 16 सूर्य जितना प्रकाश पूरी बॉडी का, और परमात्मा का है एक रोमकूप का, यानी एक रोम का, रोमकूप कहो रोम कहो, उसका सतलोक के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, हुआ भी रोशनी फीकी। तो आत्मा और परमात्मा एक जैसी नहीं है। जो जीव और ब्रह्म एक कहते हैं वो कति भूले फिर रहे हैं, उनको कख नहीं पता, अपना जीव नष्ट करे। जब आत्मा और परमात्मा शब्द है तो एक कैसे होगी, आत्मा ही, आत्मा जब परमात्मा है तो इससे कोई श्रेष्ठ है, वो आत्मा है ऐसा ही। अब जैसे राजा भी मनुष्य है और एक मेरे जैसा गरीब नागरिक भी मनुष्य है, आकार एक जैसा लेकिन सामर्थ्य मंत्र है। ठीक इसी प्रकार जीव और ब्रह्म की यानी परमात्मा की सत्य समझो, जीव और उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये जीव है, आत्मा है, और पूर्ण ब्रह्म वो अलग है। ब्रह्म तक भी जीव है, पर ब्रह्म भी जीव है, लेकिन पार ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म और उसको सत्पुरुष परम अक्षर पुरुष उसी को कहते हैं, वो वास्तव में परमात्मा है। अब ये प्रमाण कहां है, तो उसने क्या किया, धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जब सतलोक लेकर गए तो वहां एक हंस में वो आए, हंस ऐसे ही है, उनसे कहा कि जाओ, उनको संकेत कर दिया कि तुम बोलना नहीं अभी, ऐसे करके परमात्मा ने कहा संकेत से कि जाओ इसको परमात्मा के दर्शन करा के लाओ धर्मदास जी को। अब वहां जब धर्मदास जी पहुंचे, उनके शरीर का, क्योंकि वो ओरिजिनल जो सथूल शरीर था वो तो नीचे रह गया था, तो शरीर वहां जाते ही उनका 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया, उन्हीं जितनी हाइट होगी। उनको लेकर के गए जहां पर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। तो वहां जाकर क्या देखा कि ये तो वही है भगवान जो मेरे साथ नीचे से आया था। और तब परमात्मा ने कहा कि ए प्यारी आत्मा सुकृत अंश, मैं काशी के अंदर बनारस में इस जम्मू द्वीप में, जम्बू द्वीप का अर्थ है भारतवर्ष, ये जम्मू नहीं, ये अर्थला रेवला हमारा सतगुरु कबीर साहब ही जम्मू में आगे थाना रोक दिया। ये जम्मू ने जम्बू द्वीप का अर्थ होता भारतवर्ष। कहता वहां पर गया हुआ हूं बनारस में, काशी में, और वहां मैं जुल्हे का काम करता हूं, और वहां आ जाना तुझे सतनाम दूंगा। अब यह बात धर्मदास जी का सुन दुनिया में कि भाई काशी में रियो भगवान, इतना नूर, इतना शरीर, इतना सुंदर शरीर, इतना नूर, और सकल जो कीटों जो आया था नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में। अब जो ही वहां से वापस आए धर्मदास जी, उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश किया, सामने बैठे हुए जिंदा महात्मा के रूप में, यूं देख कर कहने लगे भगवान मुझे शर्मिंदा मत करो, आप तो स्वयं परमात्मा हो। तो वहां भी थोड़ा सा आंख में चौनी करके भगवान कहने लगे बनारस में काशी में जाना और वहां सदगुरु मिलेंगे, उनसे नाम लेना। फिर पहुंचे काशी में, वहां जाकर पूछा, क्योंकि वेल नोन हो रहे थे परमात्मा उस समय, तो वहां जाकर देखा, अरे क्या देखा कि ये वही परमात्मा जो मैंने सतलोक में देखा था, वही ये बैठा काशी बनारस में, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर कहने लगा भगवान मेरा कति अंधेरा हट गया, मेरा अज्ञान नाश हो गया, आप तो स्वयं परमात्मा नीचे आए हुए हो। हे भगवान आपने वो इतनी शोभा, वो नूर, वो क्यों छुपा रखा है यहाँ पर। तब परमेश्वर ने कहा यदि मैं उसी रूप में यहाँ आ जाऊं उसी शोभा के साथ, तो ये काल का जो है कलेजा फट जाएगा निरंजन का। अब जैसे ये श्री मधु परमहंस जी कहते हैं
कि सतगुरु ही पार करेगा, नाम की कमाई भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो वो भाषा वो आदमी बोलता है जिसके चेले भागते दिखते हो। अब तुम, क्योंकि यो नाम के दे है सतगुरु और सतनाम, ये कोई खाक नाम है, इसमें आनंद आ सकता है? ये दास देगा वो 2 अक्षर का नाम सतनाम, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत् है, वो गुप्त है, अभी दिखाएंगे आपको। उसका जाप करके देखना, तो लाख बार जाप करे तो भी आनंद आएगा। तो ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जिसने चेले रोकने बस पड़े रहे यहां पर, मैं पार कर दूंगा, खाक पार कर दिया तो कक का भी नहीं पता। अब जैसे धर्मदास जी जब वहां पहुंचे सतलोक में, जो परमात्मा को देखा, फिर कहा कि हे मालिक मुझे वहां नीचे ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, वहां तो काल का लोक है। तो क्या कहा, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाने के बाद सारी स्थिति का पता लग गया कि वहां तो हम गलती करके फंसे हुए हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि महाराज मुझे यही रख लो, वापस मत भेजो। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास वापस जाओ बच्चा, और मैं तुझे सतनाम और सारनाम दूंगा, जिसको सारनाम को आदि नाम भी कहते हैं, और सतनाम ये 2 अक्षर का, इसकी कमाई करना तू, इस कमाई से यहां आ सकेगा। जब तुम यहां से गए, तुम भक्ति शक्ति से, अध्यात्म शक्ति से, भक्ति से परिपूर्ण थे। वहां जाकर तुमने अपना यो सारी भक्ति नाश कर लिया, उस ज्योत निरंजन काल के उन स्वर्गों में रहकर बैठा दिया। और अब कति तुम्हारी बैटरी डाउन होली, डिस्चार्ज हो गए तुम। अब मैं तुम्हें ये चार्जर दूंगा सतनाम के 2 अक्षर का, इसका जाप करना। इसकी भक्ति की शक्ति से जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे, सारनाम और इस सतनाम, ये 3 टोटल मिलकर 3 अक्षर बन जाते हैं। और 3 अक्षर के जाप की 3 ही विधि है, जिसको ये कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जावे। जैसे कंप्लीट कोर्स तो ये दास आपको बाद में बताएगा, लेकिन इसके अनुरूप थोड़ी सी स्टेटमेंट अब देनी पड़ेगी। अब ये जो कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अब जैसे पहले मंत्र आपको दिया जाता है, उसका उच्चारण करके नाम जाप करते हैं, और उसको मानसिक भी कर सकते हैं। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से होता है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। यानी बोला नहीं जाता, स्वरित, ये श्वास, इसमें कहते हैं स्वरित, नृत्य, मन और पवन, ये चारों पदार्थ मिलेंगे। ये फिर श्वास बाहर छोड़े, उसमें एक मंत्र छोड़ना है, अंदर ले वो दूसरा। सतनाम 2 अक्षर का है, इसको श्वास उश्वास का जाप कहते हैं। ये सतनाम का जाप है। ये तो अजप्पा जाप है। और फिर जो तीसरा आदि नाम है, सार नाम है, वो भी जाप करण का, सिमरन करना उसका, लेकिन वो केवल सुरत और नृत्य से जाप करना है। वो ये अजप्पा भी खत्म हो जाएगा, वो सुरत और नृत्य से ही उसका वो अनुभव है। उसको कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो सतनाम के जाप से जो अनहद की धुन हमें सुनाई देगी, वो अपने सतर तक है, वो इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक तक ही सुनेगी, उसके बाद वो नहीं सुनेगी। उसके बाद सतलोक प्रारंभ हो जाएगा, वहां जाने के बाद वहां की धुन अलग है। तो ये 3 नाम का जाप है। सतनाम के अंदर 2 अक्षर है, एक ओम है उसके अंदर, और एक गुप्त है। अभी दिखाएं भी आपको जो धर्मदास जी ने कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम परमात्मा से, कबीर भगवान से, और उसी नाम से मोक्ष होगा सबका। अब प्रसंग चल रहा है। अब ये आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कहां ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा वहां सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, और कबीर जी यहां थे, और उनका एक ही रूप है। और ये कबीर पंथी सभी, और ये श्री मधु परमहंस जी रांजड़ी वाले, जम्मू वाले, ये भी सतपुरुष को तो इन्होंने बता दिया। सतपुरुष की तो डेफिनेशन इसने बता दी, परिभाषित कर दिया।
कि पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा की शब्द थे, फिर परमात्मा उसमें समा गया, जैसे पानी में चीनी घुल जाया करे, और वो अमरलोक हो गया। इसने तो अपने डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया। फिर ये क्या बताता है कि सतपुरुष ने अपने को मथा, उसमें से एक परम सत्ता निकली, वो कबीर साहब कहला है। यानी ये कबीर साहब को अलग मानते हैं और परमात्मा का स्वरूप इन आपको पता ही लग गया, वो निराकार मानते हैं। अन्य कबीर पंथी तो निराकार मानते हैं कि वहां सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, जो राधा स्वामी वाले कहते हैं सेम टू सेम। और इसने चतुरता दिखा दी कि उसमें परमात्मा मिल गया, वो चेतन प्रकाश इसलिए हो गया। तो बात तो वही है, प्रकाश ही है वो चेतन, सारा कुछ जो कुछ है, जिसको उसी को अमरलोक भी कह रहा है, उसी को अमर पुरुष भी यानी सतपुरुष भी कह रहा है। और कबीर साहब उसमें से उसने अपने से मथ कर उत्पन्न किया। कबीर साहब तो भगवान का पुत्र बना दिया इसने, एक परम सत्ता आई और वो वापस आ गया, और फिर वापस जाता है तो उसी में ऐसे ही बिंदु आकार में घूमने लग जाते हैं। ये तो छुरी है इस जम्मू वाले रांजड़ी वाले से मधु परमहंस कबीर पंथी की। और दूसरे कबीर पंथी कहते हैं परमात्मा नहीं आता, सदगुरु आता है। कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं और सतपुरुष को अलग मानते हैं, वो निराकार मानते हैं। और वापस जब सदगुरु यानी कबीर साहब अपना काम पूरा कर जाते हैं, वो वहां जाकर के ऐसे मिल जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। थोड़ी सी एक झलक आपको इसके बीच में दिखा देता हूं, फिर ये कहानी सारी समझ में आएगी आपको। साथ साथ एक और बिड्डू पाक रहे हैं इस कबीर पंथ में, दामा खेड़ा वाले, और वो ये कहते हैं कि जो हमसे नाम लेगा, यानी श्री वो हैं आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज, उनकी संतान है। जबकि कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे, मेरा वंश तो निकम्मे आदमियों का होगा, क्योंकि नारायण दास ने भक्ति स्वीकार करी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसको अपने वचन से, अपने आशीर्वाद से एक पुत्र दिया था, चूड़ामणि साहेब, जिसको फिर आगे इन्होंने मुक्तामणि नाम रखा गया उसी का। तो वो दिया तो घना चिंतित हो गया था, इतना चिंतित हो गया कि उसने टेंशन घनी होगी, खाना पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा ने कहा चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा राज ये वंश चलेगा, 42 पीढ़ी तक तेरा वंश होगा। फिर कहा भगवान ये पार भी हो जाएंगे? हाँ पार होंगे, जो हमारे इस सतनाम सच्चे नाम का जाप करेगा। और मैंने तुझे ये नाम दे दिया, वो उपदेश, और आगे तू अपने पुत्रों को ऐसे ही बताना। तो इस प्रकार जो इस नाम पर डटे रहेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, आदि नाम का जाप करेंगे। सतनाम 2 अक्षर का है, और इन दामा खेड़ा वाले ने कख भी बता नहीं सतनाम के बारे में, और इतनी दुनिया ने जोड़े बैठे हैं। एक भक्त बता रहा था, वहां से आया हुआ, यहां नाम लिया दामा खेड़ा वालों को छोड़कर। वो कह रहा था जी वर्तमान में पंत श्री प्रकाश मुनि जी, उन्होंने 30,000 महंत बना रखे हैं, वो भी नाम देते हैं, और वो कहते हैं इन्हीं से पार होंगे, हमारी वंश, हमारे आदेश से उनको। तो कहने का भाव, परमात्मा कबीर साहब अकेले थे और 64 लाख शिष्य थे, अकेले नाम दिया करते थे। बताओ, इनकी सारी जो विधि है, क्रिया है, सारी परमात्मा के विरुद्ध है। अब ये क्या, इन्होंने कैसे जाना परमात्मा को? ये कहते हैं परमात्मा वहां, कबीर साहब अलग हैं, सतगुरु, और परमात्मा निराकार है। देखिएगा, श्री प्रकाश मुनि जी, पंत श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़ा, वर्तमान में जो गद्दी नशीन है, उसके पूज्य पिताजी और तथा उनके गुरु जी के विचार दिखा देते हैं। और प्रकाश मुनि फिर कुछ सट्टे मारे जाइए, यही फेल हो जाएगा। ये देखना, ये गर्द मुनि नाम साहब, ये इनके पूज्य पिताजी और गुरु जी दोनों ही हैं श्री प्रकाश मुनि जी के। ये पुस्तक है ज्ञान पयोनिधि, यहां देखना, सतगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, आचार्य गर्द मुनि नाम साहब। ये पुस्तक उन्हीं से प्राप्त हुई, तो यहां आए हैं, उन्होंने कर रखा है ये हालत इसकी। श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा,
कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश। उसमें मध्य प्रदेश में था। प्रकाशकाधीन, तृतीय संस्करण, 1994 में ये छपी है। मुद्रक है गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश। श्री गिरद मुनि जी इसके लेखक हैं। ये हैं पंत श्री, दूर से देखें, पंत श्री गिरद मुनि जी, पंत श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब, आचार्य कबीर पंथ, दामाखेड़ा के, उसमें थे। अब ये शरीर छोड़िए। अब इन्होंने यानी दामाखेड़ा वालों ने कैसा जाना है भगवान को, वो कैसा समझे है परमात्मा को, आपको दिखाते हैं, देखिएगा। इन्होंने देखो कैसे समझा है। ये पुस्तक है वही सदगुरु कबीर ज्ञान पवनिधि, 4 पृष्ठ। ये क्या, ये परमात्मा की, ये तो वाणी है भगवान की। देखो, श्वास सार शब्द गुंजारा, पंच अमी को भयो प्रसारा, पंच अमी साहेब के अंगा, पांचों तत्व ताही प्रसंगा, पंच अमी ते पंच तत्व भय, और पंच नाम अधिकारा, ये 5 नाम अधिकारा, ये 5 नाम अलग हैं। सैन से नेही भय तब उत्पत्ति अमी तत्व विस्तारा। ये कोई श्वास गुंजार नामक परमात्मा कबीर जी का एक वो है, अध्याय है। तो गणत मुनि जी ने अनुवाद किया है, इसी आदि पुरुष सतपुरुष को ही नी अक्षर नाम से संबोधित किया गया है। नी अक्षर से ही अक्षर की उत्पत्ति हुई है। अक्षर को ही आदि शब्द आत्मा कहकर पुकारा गया है। देख लिया तुमने। अच्छा, ये वाक्य दिखाते हैं। इसके 35 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये आ गया 35, ये 34 पृष्ठ है। और यहां पर ये है प्रसंग सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु कबीर साहब का सतपुरुष, यानी सदगुरु कबीर साहब का सतपुरुष कैसा है। सदगुरु कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग मानते हैं। ये यहां देखना, अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, यानी ब्रह्म की विद्या है। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में संभाव में अनुस्यूत है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनुष्यों ने इसी गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत मूल तत्व, जो सत शाश्वत सदा एक रस चेतन है, इंद्रियातीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप सत्य परिवर्तनशील है। अब 35 आपने पढ़ दिया। 36 पे नाशवान जड़ और इंद्रियों का विषय है। इसी मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से संबोधित किया है। इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। खाक समझा इसने, यानी भारतीय दर्शनों ने ब्रह्म को सब कुछ माना है और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहब ने सतपुरुष कहा है। आ गया ओडिन के ज्ञान का, आ गया अंतिम के ज्ञान का। गिरद मुनि साहब और प्रकाश मुनि साहब तो इसके पुत्र हैं, ये उसके गुरुजी भी हैं, उनसे ही ग्रहण होता आगे ज्ञान। आगे देख, अब दिखाते हैं आपको फिर। अब देखिएगा 51 पृष्ठ पे इन्होंने क्या लिखा है। ये वही पुस्तक है, ये सदगुरु कबीर ज्ञान पवनिधि। ये क्या मानते हैं, 51 पृष्ठ पर देखिएगा। साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व एक अलौकिक लीला की क्रीड़ा भूमि बन जाता है और वह घट में प्रेम लीला के दर्शन करने लगता है। सतपुरुष के दर्शन की उत्कट अभिलाषा को व्यक्त करने वाली वाणियां यह सिद्ध कर देती हैं कि वेदांत के मूल सिद्धांत एवं ब्रह्मास्मि के सभी कायल नहीं थे। सतपुरुष के साथ स्वयं सत्स्वरूपी होकर एकाकर होने की भावना बिंदु, सिंधु और बूंद के माध्यम से व्यक्त की गई है। सतगुरु की यह भावना आचार्य शंकर के ब्रह्मवाद के ऊपरी
साम्य रखता हुआ भी भिन्न है। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा अलग है और आत्मा उसमें जाकर सिंधु और बूंद में समा जाती है, ऐसे वो बूंद समा गई उसमें। तो इनका ये मानना है कि वहां परमात्मा निराकार है और परमात्मा में ऐसे समा जाती है आत्मा जैसे बूंद समंदर में। अब ये पुस्तक एक और पुस्तक है उसी गिरद मुनि नाम साहब की, देखना ये है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, पूरा देखो। लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाम साहेब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश। इसके लेखक कौन है? ये गिरद मुनि साहेब, ये गिरद मुनि नाम साहेब। ये इनका चित्र देखें, पंत श्री गिरद मुनि नाम साहेब, आचार्य कबीर पंथ। और ये कहां से प्रकाशित है ये आपने देख ही ली। ये प्रकाशक ये हैं सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाथ साहेब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, रायपुर, मध्य प्रदेश। यह बहुत पुरानी है। और इसका प्रश्न नंबर 4 पर देखो, क्लियर हो गया इससे कि सतगुरु कबीर साहेब का सतस्वरूपी होना और अंत में निराकार में विलीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वही से आते हैं और जहां परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। अब पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा सतगुरु किसे कहते हैं। जिनको कख नहीं पता वहां क्या है, अरे सदग्रंथों में वर्णित है, इसको भी नहीं समझ सके, ये काहे के पार करेंगे। अब और धर्मदास जी ने कैसा है परमात्मा, वहां पर क्या क्या वस्तु है, वो सारा देखा। अब आप जी ने दामाखेड़ा आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज जहां पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं और वर्तमान में श्री प्रकाश मुनि साहेब पंत श्री कहलाते हैं, वो अब उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं और सतगुरु की पहचान बताई है। और सतगुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। सतगुरु की पहचान बताई है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम है। भी इन्होंने खाक सतपुरुष जाना, ये कहते हैं वहां तो निराकार है परमात्मा और आत्मा ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और ये परमेश्वर कबीर जी को और सतपुरुष को भिन्न मानते हैं सभी कबीर पंथी। तो इन्होंने खाक जाना परमात्मा को, तो क्या पार करेंगे, ये डबोएंगे सारी जनता को।